नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चाहे आप बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, ओवैसी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, प्रशांत किशोर इस समय बिहार में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी तो सक्रिय है ही, वहीं पर दोस्तों एलजेपी भी सक्रिय है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। दोस्तों सर्वे आना शुरू हो चुका है, बिहार का पहला सर्वे आ चुका है। ये जो सर्वे किया गया है पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल कंपनी का नाम है। और कौन है जनता की पहली पसंद, यानी कि तीन ध्रुव हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। एक वर्तमान के मुख्यमंत्री जो लगातार 20 साल से बने हुए हैं, चाहे सीट कम आए चाहे सीट ज्यादा आए, चाहे जो हो, चाहे बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनना पड़े, चाहे तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री बनना पड़े, तो मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। वहीं पर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर प्रशांत किशोर निशाना साध रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पहला सर्वे लिया गया है, बिहार का ओपिनियन पोल, युवाओं की पहली पसंद कौन, युवा किसे चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर जो होते हैं युवा हैं। तो नरेंद्र मोदी को केवल 39% लोग चाह रहे हैं पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार, और राहुल गांधी को जो चाहने वाले लोग हैं 47% लोग चाह रहे हैं। आप समझिएगा, नरेंद्र मोदी को 39%, राहुल गांधी को 47%, अन्य को 14% लोग यहां पर चाहते हैं। अन्य में सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, हालांकि सम्राट चौधरी बिहार के नेता हैं, ये पूरे देश का मामला है। तो दोस्तों बिहार के युवाओं की पहली पसंद है। वहीं पर बिहार में ओपिनियन पोल जब लिया गया, सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद कौन, मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों 31% नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब जनता नहीं चाहती है तब भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती है। तेजस्वी यादव 43%, प्रशांत किशोर 9%, यानी कि सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा नंबर 1 पे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। अन्य में सम्राट चौधरी आ गए, चिराग पासवान आ गए, ऐसे तमाम, विजय सिन्हा आ गए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए। तो अन्य में बहुत सारे नेता हैं, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। सर्वे 5 लाख से ज्यादा लोगों का यहाँ पर सैंपल लिया गया है, जो पोल ट्रैकर ने यहाँ पर बताया है। दोस्तों अगर हम सीट की बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। एनडीए जो वर्तमान में सत्ता में है, लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा था लोकसभा के चुनाव में एनडीए को अच्छी सफलता मिली, 30 सीटों पर एनडीए जीती। आप याद रखिएगा, एनडीए जब 2019 में चुनाव हुआ था बिहार में 39 सीटें जीती थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बराबरी पर लगभग मामला आ गया था, 19-20 थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो लोकसभा की तुलना अगर आप विधानसभा से करेंगे तो यहां पर वो मैचिंग नहीं आ रही है। वहीं पर दोस्तों इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इंडिया गठबंधन लड़ा तो ठीक ठाक, लेकिन बहुत सारी सीटों पर चुनाव जीतते जीतते हार गए। जैसे जहां पर 2-2 लाख 3-3 लाख वोटों से हार रहे थे, 1.5 लाख वोटों से हार रहे थे, हारे वहां भी, लेकिन लगभग 50,000 से हार गए, कहीं 60,000 से हार गए, कहीं 10,000 से हार गए, कहीं 20,000 से हार गए। तो अगर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट इंडिया गठबंधन ने और अच्छा बिहार में किया होता, जैसे पप्पू यादव को अपने साथ नहीं लाए, पप्पू यादव भले पूर्णिया से चुनाव जीत गए, लेकिन उनका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर था, वहां के लोग नाराज हो गए। और उसके अलावा जैसे हिना साहब को अपने साथ लेकर नहीं आए, सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ी, ना तो आरजेडी जीती, ना तो हिना साहब निर्दलीय के तौर पर जीती, जीत गई वहां पर एनडीए। तो आप समझिएगा, हिना साहब को ना लाने से साथ कुछ और सीटों का नुकसान हुआ। तो इंडिया गठबंधन ने गलतियां भी बिहार में बहुत की थी। जनसुराज को 1 सीट बताई जा रही है, अन्य को 8 सीट बताई जा रही है, अन्य में ओवैसी की भी पार्टी है, अन्य में निर्दलीय भी है, अन्य में और छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। तो दोस्तों 243
कुल मिलाकर के 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, कम से कम 122 सीट चाहिए बहुमत बनाने के लिए। वहीं पर दोस्तों ये 10 जून का सर्वे था, 8 जून को भी सर्वे किया गया था। 8 जून को एनडीए को 108 से लेकर 115 सीटों का फायदा हो रहा था, इंडिया को 121 से लेकर के 131 सीटों का फायदा हो रहा था, जन स्वराज को 0 या 3, अन्य को 4 से लेकर 12 सीटों का फायदा हो रहा था। जन स्वराज हो सकता है सीट ना जीते, लेकिन वोट पाएगी, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000 वोट पाएगी। आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पिछला उपचुनाव आप देखिए, पहली बार उपचुनाव लड़ी, कई जगहों पर ठीक ठाक वोट मिला। दोस्तों तो पोल ट्रैकर के सर्वे में 8 जून का ये ओपिनियन पोल है और 10 जून का ओपिनियन पोल ए है। 10 जून के ओपिनियन पोल में 112 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 8 जून को 108 से 115, 10 जून के ओपिनियन पोल में इंडिया को 126 मिल रही हैं और इंडिया को 121 से 131 मिल रही हैं। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 में महागठबंधन को कितनी सीटें मिली थी। महागठबंधन मतलब कि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 जीती थी, यानी कि सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी थी और अभी भी बड़े दल के तौर पर आरजेडी है। कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ भाग गए लोकसभा चुनाव से पहले, जब पाला बदला था नीतीश कुमार ने। 2020 में महागठबंधन को कांग्रेस 70 में से 19 सीट जीती थी। बहुत बुरा प्रदर्शन था कांग्रेस का, मतलब कि कांग्रेस के कारण ही आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो ज्यादा सीटें मांगती है, लोकसभा में 17 मांग ली उत्तर प्रदेश में, लेकिन जीती कितनी, केवल 6। कई सीटों पर उसके प्रत्याशी ही नहीं थे, समाजवादी पार्टी के नेता उसके सिंबल पर चुनाव लड़े। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का वीकनेस, कांग्रेस का वोट नहीं है। कांग्रेस सीटें ज्यादा मांगती है भले, लेकिन कांग्रेस का वोट नहीं है। जब कांग्रेस का वोट नहीं है तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि कम से कम सीटें पर लड़े, कम से कम पहली बार सरकार बनाए, बाद में राजनीतिक हिस्सेदारी ले। वहीं पर 2020 में महागठबंधन को दोस्तों सीपीआई-एम 19 में से 12 सीटें यहां पर मिली थी, 19 में से 12 सीटें सीपीआई-एम को मिली थी। और वहीं पर दोस्तों 2020 में महागठबंधन को सीपीआई को 4 में से 2 सीटें मिली थी, सीपीआई मार्क्सिस्टिक्स को। वहीं पर दोस्तों 2020 में एनडीए को 110 में से 174 सीटें केवल बीजेपी को मिली थी। 110 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, 174 सीटों पर जीती थी। वहीं पर दोस्तों 2020 में जदयू 115 सीटों पर लड़ी थी, केवल 43 सीट। सोचिएगा, बीजेपी के ज्यादा विधायक, आरजेडी के ज्यादा विधायक, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे कम, बड़ी पार्टियों में सबसे कम। वहीं पर तो एनडीए में मुकेश सहनी की पार्टी 13 में लड़ी थी, 4 जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाद में इन चारों को, क्योंकि सहनी वोट, निषाद वोट, बिहार में आबादी अच्छी खासी है, अब की बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं। लोकसभा में 3 सीटों पर लड़ी थी उनकी पार्टी, कोई सीट नहीं जीत पाई, तो अब की बार तेजस्वी यादव। तो दोस्तों कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।